भगवद गीता के युद्धभूमि वाले प्रसंग में अर्जुना बहुत दुखी और भ्रमित खड़े थे। सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्र दिखाई दे रहे थे। उनका मन कांप रहा था। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब रथ के सारथी बने श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने धर्म, कर्म और जीवन का गहरा ज्ञान देना शुरू किया। इसी बातचीत के दौरान अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, यदि भगवान सब कुछ संभाल सकते हैं तो फिर वे पृथ्वी पर जन्म क्यों लेते हैं? उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म कमजोर होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने अवतार लेने के 3 बड़े कारण बताए। पहला कारण था सज्जनों और भक्तों की रक्षा करना। श्री कृष्ण ने समझाया कि संसार में कई ऐसे लोग होते हैं जो सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन दुष्ट लोग उन्हें कष्ट देते हैं। जब अच्छे लोगों की पुकार बहुत बढ़ जाती है, तब भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। जैसे प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया, वैसे ही हर युग में भगवान अपने भक्तों का सहारा बनते हैं। दूसरा कारण था दुष्टों का विनाश करना। जब अत्याचारी राजा, राक्षस या अधर्मी लोग अपनी शक्ति का गलत उपयोग करने लगते हैं, तब संसार में भय और अन्याय फैल जाता है। लोग दुखी हो जाते हैं। तब भगवान किसी रूप में प्रकट होकर उस अधर्म का अंत करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि रावण, कंस और अन्य अत्याचारी भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हुए थे। भगवान का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि संसार को भय से मुक्त करना भी होता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था धर्म की पुनः स्थापना करना। धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों की सहायता करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, यही धर्म है। जब लोग इन बातों को भूल जाते हैं, तब समाज में अराजकता फैलने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा कि वे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं, ताकि मनुष्य फिर से धर्म और सत्य के रास्ते पर चल सके। अर्जुन ध्यान से यह सब सुनते रहे। उनके मन का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्हें समझ आया कि भगवान का अवतार केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैं युगों युगों में आता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। यह सुनकर अर्जुन का मन स्थिर हो गया। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और धर्म के लिए युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को केवल माध्यम बनाए हुए थे। युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने पितामह भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन चक्र को निकालते हैं। तब अर्जुन उन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ केशव, मुझे क्षमा कर दो, मैं युद्ध करूंगा। मतलब इस बात से ये साबित होता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, तब वह स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकते हैं।